नूरे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुरा तक पहुंची तो हुरा सहम कर अपने जख्मी वजूद को घसीटती पीछे को हुई। रोने में मजीद शिद्दत आ गई थी कि अब बेबसी की इंतहा थी, वो अपना दिफा भी नहीं कर सकती थी। यहाँ तो हर कोई जालिमों की सफ़ में खड़ा था। उस वक्त सामने खड़ी उस खूबसूरत लड़की की आंखों में बेचैनी और इज़्तिराब देखकर हुरा का दिल कांपने लगा। यकीनन तुम्हारी हालत इस वक्त काबिल रहम है, मगर मेरे दिल में बहुत चाह कर भी तुम्हारे लिए कभी भी नरम गोशा पैदा नहीं हो पाएगा। थोड़ा झुककर जब नूरे जज्बात से आरी अंदाज में बोली तो हुरा की आंखें डगमगा गईं और वो बेआवाज़ रोने लगी। जानना चाहोगी क्यों? नूरे ने सवालिया अंदाज में अबरू उचकाकर पूछा तो हुरा ने सहम कर उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। बेशक वो उस पल कोई भी बात समझने से कासिर थी। तुम हमारे से पहले सरदार के निकाह में आई हो, जानती हो, बचपन से दिल में बसते हैं वो, और तुमने आज अनजाने में ही मगर मेरा अब्बास हासिल कर लिया। ये बात नूरे हमदानी को अंदर से काट रही है। नूरे भीगी आवाज़ में हिज़ियानी अंदाज में चीखी तो हुरा ने खौफ से आंखें मीच ली। मगर अब्बास कभी भी अपनी बहन के कत्ल को फरामोश नहीं करेंगे और इसी बात की वजह से नफ़रत करेंगे वो तुमसे। कभी भी अपनी औकात को मत भूलना, और मेरे हक़ पर तो पहले ही तुम नक़ब लगा चुकी हो। मज़ीद अगर औकात से बाहर हुई ना तुम अपनी, तो तुम्हें भी मार दूंगी और ख़ुद भी मर जाऊंगी। नूरे ने चिंघाड़ते हुए कहा। नूरे के चिंघाड़ते हुए कहने पर हुरा हैरत और परेशानी के आलम में उसे देख रही थी, जो उस वक्त शदीद सदमे में लग रही थी। हुरा को वह लड़की अपने हवासों में नहीं लग रही थी। तभी एक मुलाजमा नूरे के करीब आई और उसे थाम लिया। बीबी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये लड़की आपके सामने कुछ भी नहीं है। ना आप जितनी खूबसूरत है और ना आप जैसा ख़ानदानी मर्तबा रखती है, और सबसे बड़ी बात, इसका ताल्लुक़ कातिल के ख़ानदान से है। छोटे सरदार तो इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। मुलाजमा नूरे को संभालती बोल रही थी, जिसके लिए अब्बास का निकाह करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। बेशक वो बुरी लड़की नहीं थी, आज तक कभी भी हवेली में उसकी इस कदर बुलंद आवाज़ नहीं सुनी गई थी। यहाँ तक कि मुलाजमा से भी नर्म और धीमे लहजे में बात करने वाली नूरे आज पागलों के से अंदाज में रो रही थी कि उसे कुर्ब से रोते देखकर हुरा अपने पूरे वजूद के सारे ज़ख्मों के दर्द भूलकर साकित आंखों समेत उसे तकने लगी। वो काफ़ी हद तक उसकी बातें और रोना समझ रही थी, मगर वो क्या कर सकती थी? वो तो सामने खड़ी उस लड़की को इतना भी ना कह सकी कि तुम क्यों खौफजदा हो रही हो। खून बहा में आई हुई लड़की तो फ़कत सायों के इंतकाम के लिए होती है, उसे बीवी समझता कौन है? हुरा ज़मीन पर बैठी टांगों के गिर्द बाजू हाइल करते रोते हुए नूरे को देखती दिल में सोच रही थी। जब एक औरत ने आकर नूरे को गले से लगा लिया। नूरे, मेरी बेटी, ऐसे क्यों रोकर माँ को तकलीफ़ दे रही हो? नाइमा हमदानी बेटी को सीने से लगाए तड़प कर कह रही थी, माँ जी, ये लड़की अब्बास की बीवी है, कैसे बर्दाश्त कर लूँ मैं? नूरे रोते हुए अब हुरा की जानिब उंगली से इशारा करते हुए बोली तो हुरा घबरा गई और अपनी चादर को सर पर दरुस करने लगी। नूरे के इशारा करने पर उन्होंने फर्श पर सिमटी बैठी लड़की को देखा। बेटा, खून बहा में आई लड़कियां किसी की बीवियां नहीं होती, वो सिर्फ वन्नी होती हैं, और इस लड़की की कोई औकात नहीं है तुम्हारे आगे। तुम्हारे ताया सरदार तुम्हारी शादी अब्बास से ज़रूर करवाएंगे, तुम फिक्र मत करो। तुम बहुत अजीज़ हो तुम्हें, तुम उनके भाई की निशानी हो, वो ज़्यादती नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। और अब्बास पर भी यकीन रखो, आज तक हमेशा उसने तुम्हारा साथ दिया है। जो जगह तुम्हारी है वो कोई नहीं ले सकता, ये मामूली सी लड़की तो हरगिज़ नहीं। नूरे को दोनों बाजुओं से थाम कर वो एक हकारत भरी निगाह हुरा के सूजे चेहरे पर डालकर बोली। बेशक सामने ज़मीन पर बैठी लड़की पर किसी को भी तरस आ सकता था। अगर अनजाने में उसने उनकी बेटी के हक़ पर डाका ना डाला होता तो उस वक्त वो उस लड़की के साथ यकीनन हमदर्दी से पेश आती, मगर यही दुख उन्हें बेचैन कर रहा था कि बहरहाल जो भी है, वो लड़की अब अब्बास के निकाह में थी। अगर अब्बास ने इसे बीवी मान लिया तो मैं मर जाऊंगी माँ जी। नूरे भर्राई हुई आवाज़ में बोलती फिर से रोने लगी। क्या तुम नहीं जानती अब्बास को? सरदारों का खून है वो, और ये लड़की इंतकाम की सूरत आई है। तुम देखना, ये लड़की सोने की भी बन जाए, मगर हवेली में कभी सरदार की बीवी की हैसियत नहीं मिल सकती इसे। वो नूरे को सीने से लगाए समझा रही थी। जब नूरे कुछ संभली तो वो उसे थाम कर एक हकारत भरी निगाह हुरा पर डालकर जा चुकी थी, और ज़मीन पर बैठी हुरा के दुखों में मज़ीद इजाफा हुआ था। बेशक वो उन जितना ख़ानदानी बुलंद मर्तबा नहीं रखती थी, मगर इस कदर हद तक आमेज़ रवैये की मुस्तहिक तो वो कतई ना थी, जो उन सब ने उसके साथ रवा रखा था।
अपनी आने वाली ज़िंदगी को सोचती वो रोने लगी, क्योंकि उसे दिलासा देने वाली माँ उसे बहुत दूर कर दी गई थी। यहाँ तो कोई उसे हौसला देने वाला ना था, फ़कत ज़ख्म देने वाले थे जिनके लिए उसे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा देना वाजिब था। चंद लम्हों बाद किसी ने आकर उसे अपने पीछे आने का कहा तो हुरा अपनी चादर संभालती बमुश्किल चलती हुई एक कमरे में दाखिल हुई। मुलाजमा उसे उस स्टोर नुमा कमरे में छोड़कर जा चुकी थी। हुरा ने उस नीम अंधेरे नुमा कमरे को देखा तो वहाँ कुछ टूटे फूटे सामान के अलावा एक चटाई थी। हुरा चटाई पर आ बैठी। पहले जब वो ताया के घर थी तो बाबा को याद करके रोती थी। आज माँ की याद ज़्यादा सता रही थी, मगर बेबस थी। अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगी। एक दिन में ही उसकी औकात बता दी गई थी, मगर हुरा पहले से जानती थी कि उसके साथ ये जुल्म होंगे। उसका वजूद उस वक्त जख्मों से चूर था। जिस्म में इस कदर दर्द की लहरें उठ रही थीं कि हिरा शिद्दत दर्द से कराह रही थी। उस फर्श पर लेटना उसे मजीद तकलीफ से दो चार कर रहा था। ना कोई तकिया, ना कोई चादर, रोशनी भी तो ना थी। सर्द मौसम के बाइस कमरे की फिजा में हल्की सी खुनकी थी। मुसलसल रोने और चीखने के बाइस उसका गला दर्द कर रहा था। आज सबका रवैया उसे याद आ रहा था। इस कदर जिल्लत, हकारत और जुल्म याद कर कर के वो रोने लगी। मगर जो चीज़ हुरा का दिल चीर रही थी वो नूरे की बातें थी। उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि यकीनन छोटे सरदार के साथ उसका कोई रिश्ता था। उसने कभी भी छोटे सरदार को नहीं देखा था। वो नहीं जानती थी कि वो किस तरह का इंसान है, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि नूरे के साथ उनकी शादी ज़रूर होगी, क्योंकि सरदार अपनी ज़ुबान के बहुत पक्के होते हैं। अगर नूरे के साथ रिश्ता तय था तो इसका मतलब है कि नूरे सरदार अब्बास हमदानी की बीवी ज़रूर बनेगी। हाँ, वही तो बीवी होगी। मैं तो वनी हूँ ना। ये तकलीफ दे सोच जहन में आते ही हुरा फूट फूट कर रोने लगी। ज़िंदगी पहले भी आसान नहीं थी, मगर अब तो ये बोझ भी दिल में बढ़ गए थे। शाम के साए उतरे तो सरदार शेरदिल ने हवेली में कदम रखा। जब वो चलते हुए लाउंज में आए तो हवेली के माहौल में आबी की मौत की बाइस छाई अफसुर्दगी अभी भी थी। सोफे पर विराजमान होने के बाद उन्होंने मुलाजमा को सरदार बीबी को बुलाने का हुक्म दिया। मुलाजमा थोड़ी देर बाद ही सरदार बीबी के पीछे दोबारा हाजिर हुई। सरदार शेरदिल ने सोफे पर अपने साथ विराजमान होने वाली सरदार बीबी को देखा, जो बेटी की मौत के सदमे में इस कदर उदास थीं कि महज हर वक्त शोक के आलम में रहती थी। सलाम, सरदार बीबी ने अदब से निगाहें झुकाकर कहा तो सरदार शेरदिल ने सर को हिलाया। अब्बास नहीं आया आपके साथ? तो सरदार शेरदिल ने सर को हिलाया। अब्बास नहीं आया आपके साथ? सवाल करते हुए उन्होंने बेचैनी से इधर उधर निगाहें घुमाई। बदले की आग में जल रहा है वो। जब तक आबी के कातलों को अपने हाथों से इबरतनाक मौत नहीं दे देता ना, तब तक चैन नहीं आएगा उसे। सरदार शेरदिल अपने दिल के दर्द को इशरत हमदानी से बयान कर रहे थे, लेकिन उनकी तो एक बात पर सांस ही रुक गई थी। कातिलों, इसका मतलब क्या है सरदार जी? इस बात का क्या मतलब है सरदार जी? कितने लोग थे? माँ का दिल था तो बेटी की बेकसी सुनते हुए जुबान साथ नहीं दे रही थी। यह इंकशाफ उन्हें मजीद दुख से दो चार करने वाला था। सरदार शेरदिल ने लब भींच लिए। यकीनन उन्हें यह बात बताने से अब्बास ने मना किया था। बताएं ना सरदार जी, शोर को खामोशी से खुद को तख्ता पाकर सरदार बीबी ने बेचैनी से पूछा। तो 3 लोग। ये अल्फाज सुनने थे कि सरदार बीबी बुलंद आवाज़ में रोने लगी कि क्या बिगाड़ा था मेरी मासूम बच्ची ने? किसी का वैश्यों को रहम तक ना आया। हिज़यानी अंदाज में रोती चीखती वो बोली तो सरदार शेरदिल ने नाहिद को इशारा किया। नाहिद सरदार बीबी के कदमों में बैठकर उन्हें दिलासा देने लगी। काफ़ी देर बाद लाउंज में नाइमा हमदानी और नूरे दाखिल हुई। नूरे का सुर्ख रोया रोया चेहरा देखकर सरदार शेरदिल और सरदार बीबी ने एक दूसरे को देखा। बेशक उन्होंने नूरे को हमेशा आबी की तरह समझा था। वो दोनों समझ चुके थे कि नूरे का रोना महज आबी के लिए नहीं, बल्कि अब्बास के निकाह की खबर ने भी उसे रुला दिया है। नूरे बेटा यहाँ आओ। सरदार शेरदिल ने नूरे को प्यार से देखते हुए अपने साथ सोफे पर बैठने का इशारा किया तो नूरे दुपट्टा सर पर करती सर झुकाकर उन दोनों के दरमियान बैठ गई। किसी भी बात की वजह से परेशान मत होना आप। आपकी और अब्बास की शादी हम धूमधाम से करेंगे। अब आप ही तो हमारी बेटी हैं। सरदार शेरदिल ने नूरे के सर पर हाथ रखते हुए कहा तो नूरे ने सर को जुम्बिश दी, मगर दिल में उठते कुर्ब का वो क्या करती, जो अब्बास को किसी सूरत बांटने को तैयार ना था। और वो ये भी जानती थी कि खून बहा में आई लड़की की तलाक नहीं होती। एक पल को हुरा का सूजा हुआ रोया हुआ चेहरा और उसकी आंखों के सामने आई। उसे हुरा के लिए बुरा लगा था, दुख हो रहा था, मगर इस दिल का क्या करती जो अब्बास के निकाह का सुनते रो रहा था।
कोई जोर जोर से उसका शाना हिलाकर उसे जगा रहा था। चंद पल में ही हुरा ने आंखें खोली तो सामने मुलाजमा झुकी हुई उसे नींद जगा रही थी। हुरा ने हिलने की कोशिश की मगर जिस्म बुरी तरह अकड़ा हुआ था। सारे वजूद में दर्द की लहरें उठ रही थी। एक हाथ सर पर रखते हुए वो कदरे मुश्किल से उठी। जल्दी करो, उठो और मेरे साथ चलो। मुलाजमा उसकी चादर उसके सर पर देती उजलत में बोली तो हुरा ने नासमझी से उसे देखा। कहाँ? बमुश्किल हलक से आवाज़ निकली थी। प्यास की वजह से गला खुश्क था और सूजे हुए जख्मी लबों में मजीद दर्द हुआ था। नाहिद ने बुलाया है तुम्हें, जल्दी करो, अगर देर हो गई तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। इस बार मुलाजमा ने कहते हुए हुरा को खुद ही सहारा देकर उठाया और चलने लगी। हुरा के हवास मुकम्मल बेदार हो चुके थे। उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरजने लगा। जाने अब उसके साथ क्या होने वाला था। जब वो मुलाजमा के सहारे पर चलती उस वसी बावर्ची खाने में दाखिल हुई तो वहाँ उसकी नज़र हॉल में लगी घड़ी पर पड़ी जहाँ सुबह के 5 बज रहे थे। आ गई महारानी। हुरा के आते ही नाहिद उसकी जानिब लपकी जबकि हुरा सहम कर पीछे हुई। पूरी कर ली नींदें महारानी ने? अब काम पे लगो, चलो। रजिया इसे सारे काम समझा दो। अगर आगे से सुस्ती दिखाई इसने तो उल्टे हाथ का एक थप्पड़ मारना इसे, सारी सुस्ती उतर जाएगी। नाहिद पास खड़ी मुलाजमा को हुक्म देती आगे बढ़ गई और वो मुलाजमा हुरा को सर से पांव तक घूरने लगी। ये छटांक भर की लड़की कहाँ कर सकेगी इतने काम? इसे तो हाथ लगाओ, ये गिरने को तैयार खड़ी है। सरदार बीबी भी ना। वो मुलाजमा बुड़बुड़ाती हुई हुरा तक आई। सुन, अब से सारे काम तुझे ही करने हैं। अगर कोई गड़बड़ की तूने तो ये मोटी जलादनी तुझे बख्शेगी नहीं। वो मुलाजमा हुरा को आंखें दिखाते काम बताने लगी और हुरा के आंसू दिल पर गिरने लगे। उसने खुद को मजबूत करते हुए सर्द आह भरी और बेहिसी से खुद को कामों में लगा दिया। उसे पहले ही मालूम था कि उसके साथ यही सब होगा, मगर अफसोस हो रहा था कि बिना किसी कसूर के उस पर जुल्म हो रहा था। मगर चाह कर भी वो मज़ाहमत नहीं कर सकती थी, क्योंकि किसी बात से इनकार करने या मुखालफत करने पर उसकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जानी थी। स्याह चादर को अच्छी तरह ओढ़ती, अपने दर्द करते सर को नज़रअंदाज करती, भूख और प्यास को पसे पुश डालती, मुलाजमा के हुक्म के मुताबिक सारे काम सर अंजाम देना शुरू कर दिए। शायद 2 हफ्ते गुजर गए थे उसे इस हवेली में आए हुए या इससे ज़्यादा, मगर उसे ठीक तरह दिन याद नहीं थे, क्योंकि उसने दिन रात का हिसाब रखना ही छोड़ दिया था। दिन भर उससे हर मुशक्क़त वाला काम करवाया जाता, यहाँ तक कि मुलाजमा भी अक्सर अपने हिस्से के काम उसी से करवाने लगी थी। वो बेहिस बनी खामोशी से सब कर देती थी। हुरा ने एक बात शिद्दत से महसूस की थी कि यहाँ उसके साथ मालिक तो बुरा सलूक करते ही थे, नौकर भी उसे हकीर समझते थे, मगर वो किसी को जवाब ना देती। इसके बावजूद सरदार बीबी और नाहिद का जब दिल चाहता उस पर तशद्दुद करती, जब दिल चाहता उसकी तजलील कर देती। मगर हुरा ने सब्र कर लिया था और ज़ुबान पर कुफ्ल भी लगा लिया था। उसकी माँ कहा करती थी कि हुरा तुम बहुत साबिर हो, मगर तब उसने कभी इस बात पर गौर नहीं किया था। आज जब माँ की बात याद आती तो बेबसी से हंसने लगती और तसव्वुर में माँ को मुखातिब करके कहती, माँ ये सब्र नहीं है बल्कि बेहिसी है। आपकी बेटी साबिर नहीं बेहिस बन चुकी है। वो खामोश तबीयत तो पहले भी थी, मगर अब तो सिवाय लफ्ज़ जी के कोई लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से किसी ने ना सुना था। इस दौरान नूरे से उसका सामना होता रहता था, मगर उस दिन के बाद नूरे ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो हमेशा हुरा को नज़रअंदाज करती थी। हुरा भी उससे निगाहें चुराए रखती थी। नाहिद के हाथ नूरे के चंद कपड़ों के जोड़े उसे दिए गए थे, जिसे सब्र का कड़वा घूंट भरकर पीते हुए हुरा ने ले लिए। अपनी माँ की तरफ से उसका दिल हर वक्त बेचैन रहता था, मगर वो कैसे मिल सकती थी? यहाँ तो कोई ज़रा बराबर अपने दिल में उसके लिए गुंजाइश ना रखता था। मगर फिर भी उसने हिम्मत जमा करके सरदार बीबी से इल्तजा की, सरदार बीबी मुझे एक बार मेरी माँ से मिलवा दें। सरदार बीबी के कदमों में बैठकर सर झुकाए हुरा ने इल्तजा करते हुए कहा तो एक ठोकर मारकर उन्होंने उसे हक़ारत से देखा। इसके बाद वो काफ़ी मिन्नतें करती रही, मगर इजाज़त ना मिली, बल्कि मज़ीद जुल्म के निशान उसके वजूद और रूह पर दिए गए। खुदा के लिए इतने जालिम मत बने, कुछ रहम करें खुदा के लिए। सरदार बीबी मेरी माँ मर जाएगी मेरे बगैर। उसने रोते हुए दुहाई दी तो सरदार बीबी के इशारे पर नाहिद ने हुरा को बालों से पकड़कर खड़ा किया। हाँ तो मर जाए, और तू लड़की हमसे रहम ही ना मांग, तेरे लिए यही अच्छा है। सरदार बीबी रुख मोड़ते हुए हक़ारत से बोली तो वो फूट फूट कर रोने लगी। बस एक बार मिलने दें, फिर कुछ नहीं मांगूंगी। इस कदर बुरे सलूक के बाद भी हुरा ने हाथ जोड़ते हुए इल्तजा की कि नाहिद उसे बालों से घसीटती लाउंज से ले गई। वो चीखती रही, दुहाइयाँ देती रही, मगर हवेली ही सिर्फ बड़ी थी। यहाँ रहने वालों के दिल बहुत छोटे थे।
جبکہ نورے اور نائمہ ہمدانی خاموش تماشائی بنی رہیں۔ ہرا کے ساتھ کیا جانے والا سلوک انہیں برا لگتا تھا، مگر وہ دونوں چاہ کر بھی اس سے ہمدردی نہیں کر سکتی تھی۔ آج سزا کے طور پر سارا کھانا اکیلے بنانے کی ذمہ داری ہرا کی تھی۔ جب کھانا ڈائننگ ہال میں لگا رہی تھی تو آج پہلی مرتبہ سردار شیردل کے روبرو آئی تھی، جو اپنی مخصوص شان و شوکت سے سربراہی کرسی پر براجمان کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ ڈائننگ ہال میں اس وقت سردار شیردل، سردار بی بی، نائمہ اور نورے کھانا کھا رہے تھے۔ باقی ملازمین کے ساتھ ہرا بھی اپنی سیاہ چادر سے اپنا وجود چھپائے پاس سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب کچھ آوازوں پر سردار شیردل نے ناسمجھی سے سردار بی بی کو دیکھا تو انہوں نے ناہید کو اشارہ کیا۔ اتنے میں ایک ملازمہ ڈری سہمی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ سردار بی بی نے ملازمہ کو اپنی کرخت آواز میں مخاطب کیا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ وہ سردار بی بی، وہ چھوٹے سرکار۔ دوسری ملازمہ ہاتھوں میں ٹوٹی ہوئی ٹرے اور گلاس لیے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو وہ ملازمہ خاموش ہو گئی۔ ارے منہ سے بول بھی دو کہ ہوا کیا ہے؟ سردار شیردل دھاڑے تو ہال میں موجود سب کانپ گئے۔ ہرا سختی سے چادر کا کونا تھامے سہم گئی۔ وہ جی سردار جی۔ چھوٹے سردار غصے میں تھے۔ پہلے کبھی بھی وہ غصہ نہیں کرتے تھے، آج تو وہ ملازمہ ڈر کی وجہ سے مزید بول ہی نہ سکی۔ تو دوسری ملازمہ کہنے لگی، وہ جی باہر سب کو چھوٹے سردار مار رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ عباس کے ذکر پر وہاں موجود دو نفوس کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہوئی تھی، اور وہ دو لوگ نورے اور ہرا تھی۔ نورے کی اتنے دن بعد عباس کی آمد پر کچھ خوشی میں، کچھ ہرا کی خوف و ہراس کی وجہ سے دل کانپنے لگے۔ ایک یہی سکون تھا اسے کہ کم از کم عباس یہاں موجود نہیں تھا، کم از کم وہ کسی اور کے ظلم سے تو بچی ہوئی تھی۔ مگر اب اس کی حویلی آمد پر ہرا کے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ سردار شیردل، سردار بی بی، نائمہ ہمدانی اور نورے سمیت سب باہر کی سمت چلے گئے تھے، مگر ہرا سانس رو کے پیچھے کی جانب قدم کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ مگر ملازمہ کے منہ سے ادا ہوئے الفاظ سن کر اس کی خوف و ہراس کے باعث حالت غیر ہونے لگی تھی۔